बेतवा के किनारे बसे विदिशा का समृद्ध इतिहास रहा है और लोकतंत्र के बाद उतनी ही चर्चित विदिशा लोकसभा सीट भी रही है। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों में से विदिशा हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, क्योंकि इस सीट से 20 साल बाद फिर से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतरे। उनका मुकाबला कांग्रेस के उस नेता से हुआ जो विदिशा संसदीय सीट के इतिहास में 2 बार कांग्रेस की वापसी कराने में सफल रहे, यानी प्रताप भानु शर्मा। ये वही प्रताप भानु शर्मा हैं जिन्हें हराकर शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार लोकसभा में कदम रखा था। विदिशा सीट की बात की जाए तो ये सीट बीजेपी का सबसे मजबूत किला रही है और यहाँ 35 साल से पार्टी का कब्जा है। खास बात यह है कि इन 35 सालों में से 14 साल खुद शिवराज सिंह चौहान यहाँ से सांसद रहे। ऐसे में 18 साल बाद जब वो यहाँ से वापसी कर रहे हैं तो उनके सामने जीत दर्ज करने से ज्यादा चुनौती जीत के मार्जिन को बढ़ाने की है। विदिशा की बात की जाए तो यहाँ पर हर चुनाव में बीजेपी की जीत का मार्जिन बढ़ता चला गया है। 2009 में सुषमा स्वराज 3,89,000 वोटों से जीती थी, तो 2014 में सुषमा ने 4,10,000 वोटों से जीत हासिल की थी। 2019 में रमाकांत भार्गव ने यहां से चुनाव लड़ा और जीत का अंतर 5 लाख के पार पहुंच गया। यानी इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ना शिवराज सिंह का मकसद रहा। तभी तो वो गांव-गांव, शहर-शहर ऐसे प्रचार करते नजर आए मानो पहला चुनाव लड़ रहे हों। वहीं दूसरी ओर प्रताप भानु शर्मा शहर और कस्बों तक सीमित दिखाई दिए। विदिशा के समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 में से 7 पर बीजेपी का कब्जा है। एक सीट भोजपुर पर कांग्रेस के विधायक हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ के वोट प्रतिशत को लेकर तो विदिशा में 2019 के मुकाबले ज्यादा वोटिंग देखी गई। वोट प्रतिशत में 3% की बढ़ोतरी हुई है। इस बार 74.48% वोटर्स ने मत का प्रयोग किया, जो कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के जीत के आंकड़े को बढ़ाने की दिशा में अच्छा संकेत साबित हो सकता है, क्योंकि विदिशा में जब जब वोट प्रतिशत बढ़ा है, जीत और हार का अंतर बढ़ता देखा गया है। वैसे विदिशा में शिवराज के सामने कोई खास चुनौती देखी नहीं गई, लेकिन जनता कब अपना जनादेश किसको दे दे कहा नहीं जा सकता। इसीलिए विदिशा जीतना और बड़े अंतर से जीतना शिवराज के सियासी कद को केंद्रीय फलक पर चमका सकता है, क्योंकि पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी देने के संकेत दे चुका है। अब देखना होगा कि शिवराज का सितारा विदिशा में कितना चमकता है और इसकी चमक दिल्ली में दिखाई देती है या नहीं। टीम न्यूज स्टेट। राजगढ़ की लोकसभा सीट पर चुनाव